नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। और इसमें मौजूद हैं हम देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली जो सभी का दिल धड़काती है और ख़ास करके जो चुनावी समर है लोकसभा का, इसने सभी का दिल धड़का के रख दिया है। क्योंकि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और जिस तरह से जो चौथे चरण का भी जो मतदान आज कंप्लीट हुआ, उसके जो वोटिंग परसेंटेज हैं ये काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और लगातार ये फर्स्ट फेज से जो ये स्टार्ट हुआ है, फोर्थ फेज का देखा जाए, चारों चरण के अगर हम मतदाता प्रतिशत को अगर देखते हैं तो ये मतदाता प्रतिशत एक खास इंगित कर रहा है, खास इशारा कर रही है। और आज जब मतदान अब लगभग ख़त्म हो चुका है, तो जो एवरेज मतदान हुआ वह 55.2% हुआ, जिसमें कि वेस्ट बंगाल में 66% मतदान होने की सूचना प्राप्त हुई है, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा हुआ है। वहीं आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में सबसे न्यूनतम स्तर पर मतदान का प्रतिशत रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वजह है कि मतदान का प्रतिशत कम है। पहले बात की जाती थी कि तापमान कम है, तो इस वजह से शायद मतदान का प्रतिशत, तापमान बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर हाई है, गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से मतदान का प्रतिशत घटा हुआ है। लेकिन अब जब मौसम थोड़ा बेहतर हो चुका है, बावजूद मतदान का प्रतिशत जो है 60% से ऊपर जा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि हमारा एक साइलेंट वोटर है। वो साइलेंट वोटर वो युवाओं को और महिलाओं को दर्शाते थे और वो उन्हें कभी भी सत्ता से डिगने नहीं देगा। लेकिन देखा जा रहा है कि वही साइलेंट वोटर युवा और महिला, युवा जो बेरोजगारी से त्रस्त है और महिला जो महंगाई से त्रस्त है, वह उभर नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस 10 सालों के बाद इस तीसरे चरण में जो है इन दो वर्ग के वोटरों का मन खट्टा हुआ है और यही लोग शायद वोट नहीं कर पा रहे। हालांकि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें मतदान करना चाहिए। तो क्या विश्लेषण है, क्या आगे रूपरेखा हो सकता है? हमारे साथ मौजूद है मनोज प्रसाद। मनोज जी यहाँ दिल्ली में हमें मिले। मनोज जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कुंभकार संघ के, लेकिन साथ ही साथ ये राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। ये लगातार बिहार के सभी जिलों में 40 लोकसभा क्षेत्रों में लगभग इनका दौरा हुआ है। इन्होंने झारखंड का भी दौरा किया है, इन्होंने अभी दिल्ली में है और दिल्ली का भी दौरा करने आए हैं। साथ में मैं भी मौजूद हूँ और हरियाणा का भी दौरा करेंगे। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। मनोज जी, चौथा चरण का चुनाव हो गया। थैंक यू सर। हाँ, चौथा चरण का मतदान हो गया और लगभग देखा जाए 7 चरण में मतदान बटा हुआ है। तो चौथा चरण का मतलब यह है कि 60% वोट हो चुका है। अब जो है 3 चरण में जो है जो होगा 1 जून तक, तो उसमें 3 चरण का मतदान होगा और उसमें जो है आप देखेंगे कि बाकी का मतदान होगा। क्या लगता है कि स्थिति क्या बन पा रही है? क्योंकि देख रहे हैं कि विपक्ष ज़्यादा उत्साहित है और सत्ता पक्ष जो है कम उत्साहित है। माननीय प्रधानमंत्री भी कल जब पटना में सड़क मार्ग हो रहा था, उनका रोड शो हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी। और जो पहले 400 पार का जो नारा लग रहा था, वो कार्यकर्ता इक्का दुक्का बोलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन मतलब कि अब बड़े बड़े नेताओं के मुंह से 400 पार का नारा नहीं। आपको क्या लगता है, क्या एग्जिट पोल हो सकता है? सर, एग्जिट पोल बिल्कुल सही चल रहा है। मोदी जी अभी बिल्कुल हराश गए हैं, इसलिए कि अभी सत्ता परिवर्तन का लहर है। यहाँ बेरोजगारी का है और एक समय ऐसा हुआ था जब मोदी जी ने अग्निवीर का स्थापना किए थे, तो उस समय नौजवान जब रोड पर आए तो सत्ता का दुरुपयोग करके नौजवानों को लाठी से प्रहार किए और उन लोग को अरेस्टिंग कर जेल में भेजे थे। उन्होंने तानाशाही दिखाए और इसका जो अभी जवाब जो है नौजवान बेरोजगार लोग दे रहे हैं कि अभी चुनाव का माहौल है। मोदी जी अभी अब कहाँ जाइएगा, एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलता है। ठीक है, 5 साल के बाद में एक बार
पब्लिकों के बीच में आपको आना पड़ेगा। आज हमारे पब्लिकों के बीच में आए हैं, आज हम आपको सत्ता से बेदखल करेंगे। इसलिए मोदी जी के खिलाफ लहर है, ऑल इंडिया में इनका खिलाफ लहर है। और मोदी जी सिख वोट लेने के लिए पटना से गुरुद्वारा गए कि ताकि हमको सिख वोट हमको मिले। किसान आंदोलन में सबसे बढ़ चढ़कर सिखों लोग ने ही भाग लिए थे, जहां इन्होंने इनको गाड़ी को कांटी का कील ठोक ठोक कर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिए थे और वहां पर ही फायरिंग करवाए थे। उस जगह पर कुछ किसानों की हत्या हुई, उन लोग को मुआवजा तक नहीं दिए, उन लोग को गांव देखने नहीं गए। पंजाब इनका खिलाफ है और पंजाब का वोट लेने के लिए वो पटना के गुरुद्वारा वो गए हैं। उसे मोदी जी को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। एक प्रधानमंत्री का छवि होता है, रोड रोड और गली गली प्रचार करने का नहीं। प्रधानमंत्री जी पटना भी ना आए, उसमें लाखों बेरोजगार जो फुटपाथी लोग हैं उन लोग को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि बेचारे दिन भर खाने कमाने वाले हैं और उसी से उन लोग का रात का चूल्हा जलता है। पटना का प्रशासन जो है वो 3 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरा रोड जाम कर दिए थे कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है। और प्राइम मिनिस्टर का जब भी प्रोग्राम होता है, हमने देखा है अपना जीवन में, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आते थे एक जगह संबोधित करके वो चले जाते थे, रोड शो नहीं करते थे। इससे साफ जाहिर है कि मोदी जी बहुत ज़्यादा वोट से वो हार रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि बिहार की धरती पे जब कल हम लोग पटना में ही थे तो पहली बार बिहार की धरती पर अब तक में किसी प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ। और ये रोड शो की परंपरा इधर भाजपा के रीजन से ही शुरू हुआ है। यह रोड शो कितना कामयाब हो पाएगा, रोड शो में उतनी भीड़ नहीं देखी गई, उतना उत्साह नहीं देखा गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि मनोज जी का भी यह कहना है कि ये जो वोट परसेंटेज घट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एंटी मोदी लहर है और अभी परिवर्तन का लहर है, सत्ता का लहर है, महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का लहर है। और अब जब यहाँ पे दिल्ली आए हैं तो निश्चित रूप से आपको दिल्ली के भी रुझान को दिखाएंगे, हरियाणा के भी रुझान को दिखाएंगे। और जो दिख पा रहा है यूपी में भी, जो रिपोर्ट जो यूपी से आ रही है वह रिपोर्ट यही बता रहा है कि अब मोदी लहर काम नहीं कर रहा है। काफ़ी मुश्किलें होगी एनडीए को वापस सत्ता में आने में। तो आप देखते रहिए आगे के मुख्य समाचारों और आगे के ताज़ा रुझानों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।